भाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि इच्छा रोहिणी के मुंह से सुन लेती है कि मिट्टी पुलिस स्टेशन में है। इससे इच्छा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और दुखी हो जाती है और बोलती है कि क्या किया है मीठी ने, उसको पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ। तो दामिनी बोलती है कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले से ही सब ठीक हो जाएगा। अभी कान्हा गया है उसे लेने, तो वो जल्द ही उसे लेके आएगा, तू चिंता मत कर। इधर दादाजी यूवी की बातों को सोचकर काफ़ी परेशान और बैठे होते हैं। तो उमेद उनके लिए दूध लाते हैं और वो दादाजी से बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तो दादाजी बोलते हैं कि इतने सालों से हमने जो नाम और पहचान बनाई थी, युवराज ने उसे मिट्टी में मिला दिया है, हमारा सिर अभी सभी के सामने नीचा कर दिया है। तो उमेद बोलते हैं कि यूवी तो ना समझे, उसके लिए आप अपना खून क्यों जला रहे हो। बस एक बार लल्ला विदेश से आ जाए, फिर हम सब बैठ के उसे समझाएंगे। तो दादाजी बोलते हैं कि यूवी भी तो अपना ही खून है ना, खून तो चलेगा ही, उसकी दी चोट से दर्द तो हो गई। तो उमेद बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, इन सब को छोड़िए, आप दूध पी लीजिए। उम्मीद दूध की गिलास लेने जाते हैं तो दादाजी को बहुत तेज़ खांसी आती है और सीने में दर्द शुरू हो जाता है। उम्मीद उन्हें संभालता है और सबको आवाज़ लगाता है। आगे हम देखते हैं कि कान्हा मीठी को लेकर घर आता है तो जोगी दामिनी को बुलाता है। नानी को यकीन नहीं होता कि मीठी रिहा होकर वापस आ गई है। फिर कान्हा मीठी को अपने कमरे में जाने को बोलता है तो दामिनी वहाँ आती है और बोलती है कि नहीं, पहले इसे मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कहाँ थी तुम, कौन सी पार्टी में थी, फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने। तो जोगी बोलता है रहने दो दामिनी, कल सुबह बात करेंगे। तो दामिनी बोलती है नहीं, सुबह नहीं, अभी इसी वक्त इसे जवाब देना पड़ेगा। बोल मीठी, क्या किया तूने। तो कान्हा बोलता है नानी, इसमें मीठी की कोई गलती नहीं है। और मीठी भी बोलती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो दामिनी उसे एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि झूठ मत बोल। सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर दामिनी बोलती है अगर तेरी कोई गलती नहीं है तो पुलिस ने तुझे गिरफ्तार क्यों किया, पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान है नहीं तेरा, बोल क्या किया तूने। फिर दिव्या बोलती है कि रहने दो दामिनी, बच्ची है वो। तो दामिनी बोलती है नहीं ठुकराइन, इसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। फिर मीठी बोलती है मेरी कोई गलती नहीं है और न थी, किसी ने मेरी कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला दी थी, तो इसमें मेरी क्या गलती। और मैं घर ही आ रही थी पर हमें मुक्ता की याद आई तो हम उसे वापस अंदर ढूंढने गए थे, पर वो नहीं मिली, तभी वहाँ पुलिस आ गई थी। तो मुक्ता बोलती है कि हम भी तुझे ही ढूंढने अंदर गए थे, पर तुम हमें भी नहीं मिली। तो जोगी दामिनी को रोकता है मीठी को डांटने से। इधर दादाजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो दादाजी बोलते हैं नहीं, हमारा सिर्फ एक ही इलाज है, युवराज। अगर वो हमारे साथ यहाँ बैठे हमारे साथ तो हम ठीक हो जाएंगे। तो उमेद बोलता है कि ठीक है दादाजी, मैं यूवी को फ़ोन लगाता हूँ। फिर उमेद यूवी को फ़ोन लगाते हैं तो यूवी फ़ोन उठाता है। तो उमेद बोलता है कि दादाजी की तबीयत काफ़ी ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुझे याद कर रहे हैं, जल्दी से घर आ जा। तो यूवी बोलता है कि दादाजी मैं इस वक्त नहीं आ सकता, कॉलेज का फेस्टिवल है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ये बोलकर यूवी फ़ोन काट देता है। इधर इच्छा मीठी के पास आती है और उससे पूछती है कि मीठी तुम ठीक तो हो ना। तो मीठी उससे बोलती है कि हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे। तो जोगी बोलता है ये क्या तरीका है मीठी। फिर मीठी बोलती है कि नानी, मैं आज सिर्फ 2 घंटे के लिए जेल में थी और वो भी बिना किसी गलती के, पर ये औरत तो 14 साल तक जेल में थी, तब आपने इससे कुछ नहीं पूछा। मेरी एक छोटी सी गलती के लिए आपने मुझे एक थप्पड़ मार दिया, पर इस औरत ने तो किसी का खून किया है, फिर भी इसको क्यों नहीं कुछ पूछा आपने। ये औरत मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। फिर मीठी की बातों से सब परेशान हो जाते हैं। फिर मीठी अपने कमरे में चली जाती है। मीठी की बातों से इच्छा काफ़ी दुखी हो जाती है और बेहोश होने लगती है। नानी अपनी चाल कामयाब होते देख काफ़ी खुश हो जाती है।